बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खदीजा जी बेस्ट सिंपल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे प्यारे प्यारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स का दिल से ढेर सारा वेलकम। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही रहिए और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की रेमेडी भी पहली रेमेडीज़ की तरह बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जिसको सनटैन की प्रॉब्लम होती है और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जिनकी स्किन पर ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, जिससे हमारी एक्नी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, हमारा जो कलर है वो भी काफ़ी डल हो जाता है इस वजह से। तो इन सब को ख़त्म करने की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी है। आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो जो है वो आपने लास्ट तक देखनी है और साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत ही सिंपल इजी रेमेडी है जिससे आप लोगों की स्किन का कलर भी ब्राइट हो जाएगा और आप लोगों की एक्ने की, पिंपल्स की और सनटैन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलते हैं रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बॉल लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा बेनिफिट है। ये हमारा कलर जो है वो भी फेयर करती है, हमारी स्किन को ब्राइट करती है, एक्ने को, पिंपल्स को ख़त्म करती है। नेक्स्ट हमने इसमें लेना है सैंडलवुड पाउडर। ठीक है, ये भी एक नेचुरल स्किन केयर है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और नेचुरल स्क्रब है और हमारी स्किन की बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारी स्किन की सन टैनिंग को ख़त्म करेंगी, ऑयल को रिमूव करेंगी, हमारी स्किन को ब्राइट अप करेंगी। नेक्स्ट इसमें हमने हाफ जो है वो लेमन ऐड करना है। लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को ब्लीचिंग करेगा। हमारी स्किन पर जितनी भी टैनिंग है, जितनी भी मैल है, जितनी भी डर्ट है हमारी स्किन पर जम जाती है, इसको ख़त्म करेगा। तो इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इसको बनाना किससे है, हमने इस पेस्ट को जो रेडी करना होगा वो करना है रोज़ वाटर से। रोज़ वाटर जो है वो हमारी स्किन को एक फ्रेशिंग से लुक देता है, हमारी स्किन पर जो है वो फ्रेश हो जाती है। अगर हम डेली सिंपल रोज़ वाटर की स्प्रे भी कर ले तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लगेगी और वो जो है स्वेटिंग जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो देखिए जो पेस्ट है वो हमने इसी तरह सा स्मूथ सा फाइन सा रेडी करना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बनकर रेडी हो रही है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह का एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी करना है और इसको बहुत ज़्यादा आपने रोज़ वाटर डालकर रेडी नहीं कर देना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। ये ज़रा आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से जो हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है अब मैं इसको अपनी हैंड पर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। इससे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप अपने हैंड पर, अपने फिट पर, अपने फेस पर, अपने नेक पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी इससे। और जब हमारी स्किन पर स्वेटिंग होती है तो हमारा कलर भी काफ़ी डल हो जाता है और फिर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो इस पैक से आपकी सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैक है वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया है। हमें बिल्कुल इसे ड्राई नहीं करना है बल्कि थोड़ा सा इसको वेट रखिएगा। ठीक है, और इस तरह से जब आपका पैक भी हो जाए तो आपने जो जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया होगा उसको फिर आपने ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस रेमेडी को। और ये आप वीक में 2 से 3 टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का कलर हो जाएगा, टैनिंग भी खत्म हो जाएगी। हमारा कलर जो डल हो रहा होता है तो इससे आपका कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। एक्ने और पिंपल्स वालों के लिए तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जब आप रेमेडी अप्लाई कर लिए, अपनी हैंड वॉश कर लिए, जब फेस वॉश कर लिए तो उसके बाद उसको आप मॉइस्चराइज़ किया कीजिए। ठीक है, किसी भी लोशन से, क्रीम से, रोज़ वाटर से या एलोवेरा जेल के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो आपकी आंखों के सामने है। रेमेडी जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है और इस रेमेडी का जो रिजल्ट है वो भी आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, तो रेमेडीज़ का जो बेस्ट पता है वो तो आपको चलता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं। तो आपने लास्ट में इस अच्छी सी बेस्ट रेमेडी को अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। दुआ में चाहते हैं इंशाल्लाह ताला कि नहीं आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।